Hello everyone, welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the third lecture of chapter 5 that is rulers and buildings. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 2 लेक्चर कर रखा है. अगर आपने पिछले दोनों लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले दोनों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं. पिछले लेक्चर में हम लोग इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में डिस्कस करा था. आज का हमारा टॉपिक है बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स. इन सब का बिल्डिंग क्यों होता था, टेम्पल, मॉस्क, टैंक्स वगैरह क्यों बनाए जाते थे, क्या एडवांटेज था, राजा इतने पैसे क्यों खर्चते थे इसको बनाने के लिए, उस सब को हम लोग आज देखेंगे. तो टेम्पल्स और मॉस्क यानी कि मंदिर और मस्जिद को काफ़ी ब्यूटीफुली बनाया जाता था. क्यों? क्योंकि ये पूजा पाठ करने की जगह होती थी, वर्शिप करने की जगह होती थी. इसके अलावा इसको बनाने का मेन मोटिव था डिमॉन्स्ट्रेट करना, यानी कि एक तरह से दिखावा करना अपने पावर का, अपने वेल्थ का, और पेट्रोन के लिए डिवोशन का, यानी कि अपना भक्ति को दिखाना, अपना पावर, अपना धन को दिखाना. जैसे आप राजा राजेश्वर टेम्पल पिछले लेक्चर में जिसका पिक्चर आप देखे होंगे उसी का एग्जाम्पल ले लीजिए. तो एक इंस्क्रिप्शन में ऐसा बताया गया है कि ये जो टेम्पल था इसको राजा राजा देवा ने बनवाया था. क्यों? वर्शिप करने के लिए अपने गॉड राजा राजेश्वरम का. ठीक है, इनके राजा राजेश्वरम के वर्शिप के लिए राजा राजा देवा ने इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया था. अब आप नोटिस कीजिए कि दोनों का नाम काफ़ी सिमिलर है. ऐसा क्यों? तो राजा जो होता था ना वो भगवान के नाम से मिलता जुलता नाम ले लेता था, ताकि क्यों, वो अपने आप को भगवान का अवतार दिखाता था, एक तरह से खुद को भगवान दिखाता था. जैसे होता है ना अपने इलाके का शेर, वैसे राजा जहाँ का होता था उस इलाके में अपने आप को एक तरह से भगवान का प्रतिबिंब दिखाता था कि नहीं, मैं ही यहाँ का भगवान हूँ. और कुछ रिचुअल्स वगैरह करके, पूजा पाठ करके जो है, टेम्पल इन द टेम्पल वन गॉड राजा राजा देवा ऑनर्ड अनदर. तो ऐसा बताया जाता है कि वो जो है पूजा पाठ करके, ऐसा बताया गया कि वो उसने यानी कि एक भगवान ने दूसरे भगवान की पूजा अर्चना की रिचुअल्स के थ्रू. द लार्जेस्ट टेम्पल्स, जो बड़े बड़े मंदिर होते थे वो सारे किंग के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाए जाते थे. इसके अलावा जो और मंदिर होते थे उसमें लेसर डिटीज़ होते थे, यानी कि कम जो है भगवान वगैरह की प्रतिमाएं होती थी, गॉड और गॉडेसेस के. और ये किसके द्वारा बनाया जाता था? तो राजा के जो इलाइज होते थे या सबॉर्डिनेट होते थे, यानी कि राजा के अंदर में जो छोटे सामंत वगैरह हुआ करते थे, वे लोग छोटे मंदिर बनवाएंगे. भाई अपनी अपनी औकात की बात होती है. द टेम्पल जो है वो मिनिएचर मॉडल होता था ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय किंग एंड हिज एलाइज. जिस दुनिया में, जिस एरिया में राजा रूल करता था या उसके एलाइज थे, वहाँ का एक मिनिएचर मॉडल हुआ करता था. वो जैसे वे अपने डीटीज का वर्शिप करते थे टुगेदर इन रॉयल टेम्पल्स, इट सीम्ड, ऐसा लगता था कि जैसे इफ़ दे ब्रॉट जस्ट रूल ऑफ गॉड्स ऑन द अर्थ, ऐसा लगता था जैसे वो भगवान का ही रूल, भगवान का ही जो एक तरह से शासन है उसको वो धरती पे चला रहे हों. भगवान पूरी दुनिया चलाते हैं ना, वैसे ही ये राजा अपने आप को ऐसा दिखाते थे या ऐसा करते थे कि जैसे वो एक तरह से छोटा भगवान ही है अपने इलाका के. मुस्लिम सुल्तान और बादशाह में ऐसा तो नहीं होता था भगवान खुद को दिखाना, लेकिन कुछ पर्शियन कोर्ट के क्रॉनिकल्स जो हिस्ट्री लिखे गए हैं उसमें सुल्तान को शैडो ऑफ द गॉड यानी कि ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाया गया है. एक इंस्क्रिप्शन में, इन कुआतल इस्लाम जो मस्जिद है उसके इंस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन किया गया है कि गॉड ने अलाउद्दीन खिलजी जो था उसको राजा बना करके या राजा के रूप में चूज किया है. क्यों? क्योंकि उसके पास क्वालिटी है किसका? मूसा और सुलेमान का है, जो कि ग्रेट लॉ गिवर हुआ करते थे पास्ट में. पुराने ज़माने में लॉ यानी कि कानून से रिलेटेड जो शास्त्र वगैरह होता था, तो उसका जो हेड एक तरह से समझ सकते हो तो मूसा और सुलेमान थे. तो अलाउद्दीन खिलजी में उन्हीं लोगों का गुण था, इसीलिए भगवान ने उसको चुना है. ऐसा कुआतल इस्लाम के जो इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है. द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर्स एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ. ये जो लॉ गिवर्स थे और जो आर्किटेक्ट थे लॉ बनाने का, ये लोग खुद में ही एक तरह से भगवान हुआ करते थे. उन्होंने ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ केओस एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्री. तो काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ चल रही थी दुनिया में, उस बीच में उन्होंने इस दुनिया का निर्माण किया है, एक ऑर्डर लाया है, एक सिमेट्री लाया है. ठीक है, इन सब को दर्शाने का कोशिश किया गया है.
यहाँ पे जामा मस्जिद का प्लान जो है उसका लेआउट एक तरह से आप देख सकते हैं, जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था अपने कैपिटल शाहजहानाबाद में 1650 से 56 के बीच में। रॉयल आर्किटेक्ट मुगल इम्पेरर शाहजहाँ के क्रॉनिकल में ऐसा डिक्लेयर किया गया है कि जो रूलर था वो आर्किटेक्ट था किस चीज़ का, तो वर्कशॉप ऑफ इम्पायर एंड रिलीजन। इम्पायर में जो भी काम कार्य हो रहे थे, जो रिलीजन से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, उसका वो क्या था, आर्किटेक्ट था। अब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ये सब फैक्ट्स हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो आप वाटर का इम्पोर्टेंस उस ज़माने में देख सकते हैं कि पर्शियन कुछ टर्म था, जैसे आबाद, आबाद से आबादी बना है, पॉपुलेशन, जिसको पॉपुलेटेड, परस्परस एंड आबादी, फ्लोरिशिंग, ये सब जो है आर बोथ डिराइव फ्रॉम द वर्ड। ये सब जो वर्ड में डिराइव किया गया है, इसमें अब जो लेटर है ना, दो लेटर, अब का मीनिंग ही होता है वाटर। तो इसी से आपको इम्पोर्टेंस दिख सकता है, पानी का कितना इम्पोर्टेंस है, जैसे आबादी में इसका यूज किया गया है। जैसे जैसे नया डायनेस्टी पावर में आता था, कोई नया डायनेस्टी, तो किंग जो था वो खुद को इम्फेसाइज करता था, या उसका मोरल ड्यूटी होता था, मोरल राइट, उसका मौलिक अधिकार होता था कि वो रूलर बने, राजा बने, लोगों को रूल करे। तो इसके लिए वो क्या करता था, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करवाता था प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी कि पूजा पाठ करने का जो जगह, अगर वो मुस्लिम है तो वो मॉस्क को बनवाना प्रीफर करता था, अगर वो हिंदू है तो बड़े बड़े मंदिरों को बनवाना प्रीफर करता था। इससे क्या होता था, राजा प्रोक्लेम कर सकता था, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलता था कि खुद को, अपने आप का रिलेशनशिप वो अपने गॉड के साथ इस्टेब्लिश कर सके लोगों की नज़रों में। हालांकि रियलिटी में ये थोड़ी ना होता था कि मंदिर बनवा दिए तो भगवान से उसका कनेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। बस वो लोगों की नज़र में, अपनी प्रजा के नज़र में ऐसा आना चाहता था। स्पेशली इंपॉर्टेंट एंड एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज, जैसे जैसे रैपिड पॉलिटिकल चेंज हो रहा था मेडिएवल पीरियड में, कभी ये डायनेस्टी आते थे, फिर दूसरा डायनेस्टी, तो इस बीच में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था, ये मंदिरों का निर्माण वगैरह या मॉस्क का निर्माण। रूलर जो है पैट्रोनेज ऑफर करते थे लर्नेड एंड पियर्स एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल एंड सिटीज इनटू ग्रेट कल्चरल सेंटर दैट ब्रॉट फेम टू द रूल एंड देयर रियल। तो जो भी वहाँ पे लर्नेड विद्वान मैन होते थे, साधु संत वगैरह होते थे, या जो मस्जिद से रिलेटेड जो उनके मतलब गुरु वगैरह होते हैं, तो उन सबको वो पैट्रोनेज दिया करते थे, यानी कि अपने राज्य में, राज दरबार में जो है एक तरह से दरबारी बना लिया करते थे, उनको खूब सारा धन दौलत वगैरह दिया करते थे, गिफ्ट वगैरह किया करते थे। ये सब तो क्या ही करते थे, ताकि लोग भी एक तरह से अट्रैक्ट हो सके उनके प्रति, और वो अपनी कैपिटल को तो पूरी तरह से बदलना चाहते थे, अपने राजधानी को, सिटीज़ को खूब ट्रांसफॉर्म करते थे, नया नया सिटीज़ बनाते थे, उनको ग्रेट कल्चरल सेंटर के रूप में एक तरह से बनाया करते थे, जिससे कि उनको क्या होता था, फेम मिलता था, प्रसिद्धि मिलती थी, और इससे उनको फेम मिलता था, और उससे जो है उनके पूरे शासन को फेम मिलता था, और लोग जो है उसको एक्सेप्ट करते थे। ऐसा माना जाता है कि रूल ऑफ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवेंस वुड नॉट विदहोल्ड एंड एट द सेम टाइम मेकिंग प्रीसियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिजर्वॉयर्स वाज हाईली प्रेज। उस जमाने में जो है काफ़ी प्रीसियस वाटर जो है अवेलेबल कराया जाता था, टैंक्स और रिजर्वॉयर्स को बनवाया जाता था। तो इसके थ्रू क्या होता था कि पानी की अवेलेबिलिटी, यानी कि पानी की उपलब्धता करवाई जाती थी हर कॉमन मैन के लिए, हर लोगों के लिए। और ये जो काम होता था ना, राजा ये जो काम करता था, इससे उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुआ करती थी जनता के बीच में, प्रजा के बीच में। सुल्तान इल्तुतमिश ने जो है ओन यूनिवर्सल रिस्पेक्ट, उसने वैश्विक रिस्पेक्ट यानी कि आदर जो है हासिल किया। कैसे? तो कंस्ट्रक्ट करके एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर, उसका जो सिटी था दिल्ली आई कुन्हा, उसके जस्ट आउटसाइड में, और इसको हौजे सुल्तानी कहा गया या किंग्स रिजर्वॉयर। तो इल्तुतमिश ने ये बनवाया था, और इससे उसको काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, सब लोग उसका खूब रिस्पेक्ट कर रहे थे। एक मैटर ऑफ डिस्कशन हो गया, वाह वहाँ का राजा को देखो इतना बड़ा रिजर्वॉयर बनवाया है, चारों तरफ उससे प्रसिद्धि मिली उसको। रूलर्स जो है टैंक्स और रिजर्वॉयर्स बनवाते थे, ये तो पता ही है आपको। टैंक्स का साइज़ कोई बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कैसा वहाँ का पॉपुलेशन होगा, राजा का कैसा अपना मतलब पावर होगा, ये सब मैटर करता था, डिपेंड करता था। और इसका यूज होता था ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा, टैंक्स और रिजर्वॉयर्स का। समटाइम्स कभी कभी जो है ये टैंक्स और रिजर्वॉयर जो हैं वो पार्ट हुआ करते थे टेम्पल के, मॉस्क के, यानी कि कहीं पे मंदिर है तो वहाँ पे अगर एक टैंक बनवा दिए पानी का पूरा, एक छोटा सा, या रिजर्वॉयर बनवा दिए मॉस्क के आसपास में, जैसे जामा मस्जिद के आसपास में है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, गोल्डन टेम्पल देखे है ना फिगर में, तो वहाँ पे गोल्डन टेम्पल के बगल में आपको दिख जाएगा एक बड़ा सा रिजर्वॉयर
फिगर में भी आप देख सकते हैं ये हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा जो है, जिसको गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे होली सरोवर है, टैंक है, ये कहाँ पे है? अमृतसर में। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।